बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, गुरु नानक देव जी का कथन है कि अस्वच्छ और गंदा शरीर पानी से साफ किया जाता है। मैले वस्त्र साबुन से धोने पर साफ होते हैं। ऐसे दूषित मन की अशुद्धता नाम के अभ्यास से ही दूर होती है। मन के सभी बुराइयों को दूर करने और उसे आध्यात्मिक की ओर प्रेरित करने के लिए नाम का अभ्यास तथा मालिक की निस्वार्थ सेवा से बढ़कर प्रभावकारी अन्य कोई साधन नहीं है। और जब तक मन में दूषित विचार उत्पन्न होते रहेंगे तब तक सुख या आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञानतावश मन इंद्रियजनित विषयों में ही खुशी अनुभव करता है। वह अपने इंद्रिय अंदर ही निहित नित्य सुख और शांति की प्राप्ति के लिए अपने अंदर नहीं झांकता। ईश्वर और संसार दोनों उसके मन में ही है। परंतु जब जीव संसार की ओर अपनी पीठ लेता है तभी वह परमात्मा का सत्कार कर सकता है। एक अन्य को विवाह नामक शब्द कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब वह पति के घर जाने के लिए डोली में बैठी तो उसने अपनी परिचारिका को बुलाया और कहा, तुमने मुझे यह कभी नहीं सिखाया कि मुझे पति के घर क्या क्या करना है। परिचारिका ने उत्तर दिया, बच्ची, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हें केवल अपने माता पिता के घर की ओर पीठ करनी है। बाकी तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। यही वास्तव में एक साधक के लिए आवश्यक है। उसी कन्या के समान साधक को भी केवल सांसारिक विषयों से मुख मोड़ना है और मालिक की तरफ रुख करना है। बाकी सद्गुरु स्वयं बता देंगे। जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने का यह सबसे आसान उपाय है। सांसारिक विषयों से प्राप्त आनंद अनंत दुख, कष्ट और कलेशों को देने वाला है। पहले तो इंद्रिय गम्य पदार्थों में सुख है ही नहीं, और यदि कहीं है तो समझना चाहिए कि यह आगे आने वाले दुखों और कष्टों की चेतावनी दे रहा है। स्वस्थ मन और यही सही मनोवृत्ति के लिए यह धीरे धीरे असर करने वाला विष है। इससे हमारे स्वास्थ्य और धन का नाश होता है। हम मन की शांति भी भंग होती है। हम विवेक शक्ति को खो बैठते हैं। पाशविकता बढ़ जाती है और अंत में हम इंद्रिय सुखों के दास बन जाते हैं। जैसे जैसे हम इंद्रियों सुखों में अधिक आसक्त होते हैं, हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं। आनंद के स्रोत में विषय का विवेचन किया है, जिससे सद्गुरु की आवश्यकता है। यह मुख्य तथ्य हमारे सामने आया है। पूर्ण संत सद्गुरु की रहनुमाई बिना आत्मा आंतरिक यात्रा नहीं कर सकती और अंदर गए बिना हम मानसिक शांति कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो जीव मानसिक शांति पाने की इच्छुक और उत्सुक है, उन्हें यह आवश्यक है कि वह वर्तमान समय के सद्गुरु की शरण में जाए तो उन्हें आत्मिक की आंतरिक यात्रा का मार्ग दर्शा सके। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर हम सद्गुरु की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे तथा उनकी शिक्षाओं का पालन कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। संत जन कहते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है। अपने स्रोत से विछुड़ने के कारण यह काल और माया के जाल में फंस गए हैं।
इसने मन को अपना मित्र बना लिया है जो स्वयं इंद्रियों के अधीन है। इसलिए मन जो भी करता है, आत्मा उससे संयुक्त होने के कारण उसके सभी कर्मों का कर्ता भोक्ता बन जाती है। प्रकृति का यह नियम है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है और प्रत्येक कार्य की समान रूप से प्रतिक्रिया होती है। अतः हम चाहे कहीं भी हो, कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो सकते। जाने या अनजाने में हम प्रतिदिन शारीरिक और मानसिक अनेकों कर्म करते हैं। फिर हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार ही दुख सुख आदि फल को प्राप्त करते हैं। यह आवश्यकता नहीं है कि वह हमारे इसी जन्म के कर्मों का फल हो, वह हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों का फल भी हो सकता है। इसलिए जीव चाहे किसी भी योनि में क्यों न हो, वह तब तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि आत्मा और मन परस्पर मिले हुए हैं। तब तक उसे पुनर्जन्म की पीड़ाओं को भोगना ही पड़ेगा। सच्ची खुशी या मानसिक शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब आत्मा मन के बंधन से मुक्त हो जाए। यदि शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो आत्मा को अपने स्रोत में वापस लौटना होगा, क्योंकि आत्मा अपने स्रोत में लौटने के लिए लालायित है। इसलिए हम आनंद पाने की खोज करते हैं। आनंद पाने की खोज की विधि चाहे गलत है, तथापि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। यह खोज आत्मा द्वारा ही प्रेरित है, जो स्वयं को मन के बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं। जिस संसार में हम रह रहे हैं वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यहाँ तक कि मनुष्य की अवस्था भी निरंतर परिवर्तन होता है। बचपन से यौवन से बुढ़ापा और फिर अंत में उसकी मृत्यु। जन्म मरण का नियम अटल है और निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक वस्तु का आदि और अंत, परंतु केवल परमात्मा ही अपरिवर्तनशील है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, आदि सचु जुगादु सचु, हे मैं सचु नानक होसी भी सचु। इसका तात्पर्य यही है कि प्रारंभ में एक ईश्वर ही था, चारों युगों के बीच में वही ईश्वर ही था, अब भी और वह हमेशा रहेगा। रामचरित में भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयउ गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाही। आत्मा स्वरूप में मालिक की अंश है, इसलिए जीव भी वही गुण है जो सर्वधार मालिक के हैं। वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और सभी सुख आनंद का स्रोत है। ऐसी शुद्ध आत्मा विरोधी शक्ति माया के जाल में फंस गई है। जैसे तोता और बंदर मिथ्या धारणा और अविवेक और कारण दुखी है। जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह गांठ केवल एक भ्रम है, तभी जीव उससे मुक्ति नहीं पाता, मुक्त नहीं हो पाता। जब से मनुष्य इस मिथ्या धारणा या भ्रम का शिकार हो गया है, तब से वह सांसारिक बन गया है। और जब तक वह अपनी आत्मा को मन के बंधन से आज़ाद नहीं करेगा, तब तक वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। यदि हम अपने दुखों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि मन के उत्कृष्ट और निकृष्ट भाव ही दुख के कारण है। जैसा कि हमने जाना है कि जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए उसे जाति वर्ण से ऊपर उठकर स्वयं को पूर्णतः परमात्मा की याद में ही लगाना चाहिए। फैसले के समय आपकी ऊंची नीची जाति को नहीं देखा जाएगा,
उसके न्यायालय में आपका पराक्रम, वैभव और लौकिक पद प्रतिष्ठा की गणना नहीं होगी। उसके प्रति प्रेम और केवल शुद्ध प्रेम से ही आप उसके प्रिय बनोगे। उसके न्यायालय में उसके प्रति शुद्ध प्रेम और भक्ति की आपकी सहायता करेगी। यदि हम मालिक से उतना ही प्रेम करें जितना हम अपने सगे संबंधियों से करते हैं, तो भी हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उच्च श्रेणी की योग्यताओं को प्राप्त करने और धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करने से मनुष्य को केवल ईश्वर की सृष्टि के बारे में अच्छा ज्ञान हो सकता है, परंतु ईश्वर के बारे में वह कुछ भी नहीं जान सकता। प्रेम और शुद्ध प्रेम की मालिक के धाम तक पहुंचने का पत्र पासपोर्ट है। मालिक के प्रेमी कौन है? वह नहीं जो बहुत अधिक जानते हैं कि वह भी नहीं जो धन ऐश्वर्य में खेलते हैं, वह भी नहीं जो ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित है, परंतु केवल वही प्रेमी है जो मालिक से अत्यधिक प्रेम करते हैं। प्रेम अपरिजय है। कोई भी बंधन इतना शक्तिशाली नहीं जितना प्रेम का सूक्ष्म बंधन, जिससे मालिक भी बन जाते हैं। हम इस सृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं वह मालिक के नाम अथवा शब्द के माध्यम से रचा गया है और इसी सर्वव्यापी शक्ति से ही कायम है। यह शब्द या नाम हमारे घट में निरंतर गूंज रहा है। अपनी सुरती या चेतना को इस नाम से जो हमारे हर श्वास में प्रतिध्वनित हो रहा है छोड़ देने से हम मानसिक शांति, जिसमें कोई दुख और चिंता नहीं रहती, को निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि हमने इस सत्य को नहीं जाना और हमारी सूरत नाशवान पदार्थों में ही भटकती रही, तब तक हमें शांति की मधुरता का एहसास नहीं हो सकता। मालिक को भूलकर और मालिक की सृष्टि की कामना करके हम अपनी सुरती को इच्छाओं का दास बना लेते हैं और कल्पनाओं वह भ्रांतियों के संसार में भटक जाते हैं। यदि हम ऐसा सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं तो फैसले के दिन हमें मालिक को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप आत्मा उसी योनि में जाएगी जिसमें उसकी इच्छाओं की और अच्छी तरह संतुष्टि हो सके। एक कैदक से अभी निकलेंगे नहीं, दूसरे जेल हमें एक कैद से अभी निकलेंगे नहीं, दूसरी जेल हमें कैद करने के लिए तैयार हो जाएगी। इस प्रकार कभी अंत न होने वाला वह 84 लाख योनियों का चक्कर चलता रहता है और हम तक अपने कर्मों के अनुसार एक योनि से दूसरे योनि में भटकते रहते हैं। जब तक हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, इन सब कर्मों का लेखा जोखा इस मनुष्य योनि में ही समाप्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जन्म अन्य योनियों के से अमूल्य और उत्कृष्ट है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और सभी संतों ने उसकी महिमा को गाया है। गया है कबीर मानस जन्मो दुर्लभ है होने वारे बार, जिहु बन फल पाके वही गिरह बहु ने लगाए डार। तो यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है और यदि हमने इसे एक बार विषय भोगों में खो दिया तो दोबारा प्राप्त करना कठिन है। इसी तरह ही जैसे पका फल यदि एक बार भूमि पर गिर जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगाया जा सकता। संत महापुरुष दया से अभिभूत होकर हमारी वर्तमान दुखपूर्ण दशा पर अफसोस करते हैं और हमें बुद्धिमत्ता से चलने की प्रेरणा देते हैं तथा हमें उपदेश देते हैं कि इस दुर्लभ जन्म को आत्मा ज्ञान प्राप्त किए बिना यूं ही नहीं गंवाना चाहिए।
महापुरुषों द्वारा दर्शाया गया मार्ग पूर्णतः वैज्ञानिक है और अपनाने में सरल है। वे आपको मानव शरीर की भीतरी प्रयोगशाला में ले जाते हैं और आत्मा अनुभव करने में आपकी सहायता करते हैं। वे आपको यह कदापि नहीं कहते कि कठोर तप साधनाओं से अपने शरीर को कष्ट दो और संसार का त्याग करके जंगल में भाग जाओ, परंतु संत महापुरुष यह वे नहीं कहते कि इस नाशवान शरीर को संवारने में इतना लगे रहो कि मालिक की याद के लिए आपको समय ही नहीं मिले। चाहे भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न धर्म हैं, रीति रिवाज हैं, भाषा और पूजा का ढंग भिन्न है, परंतु मूल आधार सबका एक ही है। सभी देश, जाति और वर्ण के मनुष्य बड़ी लगन से उस सर्वाधारी मालिक की खोज कर रहे हैं। जैसे गवे रंग रूप और आकार में चाहे भिन्न हो, परंतु दूध सबका एक जैसा ही होता है। इसी तरह वहाँ द्रव्यमान विभिन्नता में वही एकता और समता है। मालिक के लिए प्रेम और भक्ति है। सभी के हृदयों में वही शक्ति संचलित होती है। देश, जाति तथा वर्ण का भेद होने पर भी हम सब का लक्ष्य यही है कि आत्मा को अपने असली घर ले जाना जो सब प्राणियों का परम धाम है। हमारा धर्म ग्रंथों की भाषा और शैली से कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु हमें तो उनके वचनों और सार उपदेशों से ही मतलब है। हमें तो परम पावनता से उनके सत उपदेशों को पकड़ना है। मानसिक शांति पाने का एकमात्र यही उपाय है, गुरुमुखो।